India will never be safe. Pakistan will never be safe as long as you continue fighting because बाहर ने किसी ने आके उंगल तो मारनी अमेरिका शरीकर कि हमारे हुक्मरान नहीं चाहते, सिर्फ हुक्मरान के लेवल पे दुश्मनी है, अंदर खाते कोई दुश्मनी नहीं। वो काफिर और हम मुसलमान, यही बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह की ज़ात ने खुले खुला बताया है। ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्योंकि कोई भी हर बात पे कोई ना कोई इंतशार इसका काम है, बढ़ा देना। इंतशारियाँ ये लोग हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बर्मा में जुल्म सितम हुए हैं, ठीक है, शाम में हुए हैं, ठीक है, ये भी तो मुसलमान है। क्या ये कलमा गो नहीं है? हमारे नबी पाक का कलमा गो पढ़ने वाले नहीं है? इन लानतियों ने ऐसे ऐसे जुल्म किए, इन पे खुदा की लानत हो। हम अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका मेज़बान महरान नासिर। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर राय लेने आए हैं कि पाकिस्तान और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, इन दोनों ममालिक को आज़ाद हुए तकरीबन 80 साल का अर्सा होने वाला है। आज तक इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से मसाइल हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का आज तक मसला नहीं हल हो सका, क्या वजह है और ये आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं यहाँ पे लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या नाम है सर? सफ़ीउल्लाह नाम। मेरा नाम अली रिजवान है। वकार यूसुफ। खबर अब्बास मैं आया, मैं प्रोफेसर हाँ सिंगापुर। मैं आया कॉन्फ्रेंस वास्ते GCU ते सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा सर जी, मुझे आपसे ना एक सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आप बेसिक मसला क्या देखते हैं जो आज 75-80 साल होने के करीब है, लेकिन ये मसला इनका सुलझ ही नहीं सका? मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाँ। मैं देखिया बहुत मुल्क प्रॉब्लम शुरू होंदी है लीडर्स ते लीडर दी आइडियोलॉजी। ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ 47 ਐਕਚੁਅਲੀ 45 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 47, ਸੋ ਐਵਰੀ ਸਾਲ 47 48 ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, 3 ਮੇਜਰ ਵਾਰ ਤੇ ਐਵਰੀਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੋੜਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਨਰ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, एक्चुअली लाहौर का सी मेरा फादर, फौजी, ब्रिटिश फौजी। तो मलेशिया गया, मलया गया 1931, सो असी सारे उत्थे जमे पले। सो साडा इश्क विश है ना दैट एक दिन जेरे अपने लोग आ तुसी ऊपर जाना भन के नहीं जा सकते, तुसी कदों भी नहीं भन के जा सकते। इनफैक्ट हुण डेंजर ये वा, तुसी देख लिया पार्टीशन की कर सकती है। पार्टीशन एक्चुअली इज नैगेटिव, बट कोई लोगों को जेरे लीडर आ वो कहते डजन मैटर, मैं पार्टीशन करके तो मैं निक्का जिहा मुल्क में राजा बन जू। सो इत्थे देख किन्ने प्रोविंसेस की भी सी, बांग्लादेश सेम थिंग। सो इंडिया में भी ये हो रहा। सो इंडिया में ये भी हो रहा। हुण जेरे साउदर्नर्स कहते मैं तमिलस्तान बनना, जेरे सिख हुआ मैं खालिस्तान बनना, बंगालस्तान बनना। सो मैं क्या फॉर द फ्यूचर एक्चुअली इकट्ठा होना पैंदा, बट इकट्ठा होना मैनी मेथड एंड मोडलिटीज़। अच्छा, जिस तरह ये एक जो होता है ना, एक कौमियत, एक नेशनैलिटी, एक यूनाइटेड नेशन का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं, वो ख़त्म हो गया, बट इंपॉर्टेंट जरा लेके बंदा इनू आना ना, वो कॉमन इंटरेस्ट हुंदा, वो रेस नहीं हुंदा, रिलीजन नहीं हुंदी, वो अनइंपॉर्टेंट। इस कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन फ्यूचर, ये इकोनॉमी हुंदी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल सेफ्टी ते सिक्योरिटी। India will never be safe. Pakistan will never be safe as long as you continue fighting because बाहर ने किसी ने आके उंगल तो मारनी अमेरिका शरीकर, अमेरिका ने किन्ने साल इत्थे मारी, हुण चाइना शुरू कर देता। सो दोवें इनसिक्योर, तुसी सिक्योरिटी तो गेन भी नहीं की, तो तुसी सिक्योरिटी गेन करनी है, इकट्ठे होना पैना। बट हाउ यू वांट टू बी, इट डोंट हैव टू बी वन स्टेट, इट कैन बी वन सिस्टम, इट कैन बी फेडरेशन, इट कैन बी कोएलिशन। सो वो सोचना वा अपने जनता वास्ते की बेस्ट फ़ायदा। इसकी वजह हमारे हुक्मरान और ये जो फ़ौज है ये कभी भी नहीं चाहेगी। जब ये सॉल्व हो गया तो इनकी इम्पोर्टेंस ज़ीरो हो जानी। तो मैं डॉक्टर हूँ, सऊदीया में मैंने काम किया, तो उधर 90% यही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पेशेंट्स थे मेरे पास। तो
उनके साथ जब मैं गुफ्तगू करता था तो सारे एक दूसरे से आपस में ना वो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, ऐसा कोई सीन नहीं, दुश्मनी दोस्ती ये सिर्फ हमें मीडिया पे यहाँ पे नज़र आती है, टेलीविज़न पे। इसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान नहीं चाहते, सिर्फ हुक्मरान के लेवल पे दुश्मनी है, अंदर खाते कोई दुश्मनी नहीं है। ये मैं आपको ये बात बता दूँ, अंदर किसी के मतलब उधर लगता ही नहीं है, चाहे आप पूरे गल्फ़ में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, या कनाडा में सिख बरादरी ज़्यादा है, तो कहीं से भी नहीं लगता कि जो है कोई दुश्मनी या किस तरह का वर्ड, वो तो हंसी मजाक के तौर पे असल लेते हैं। में वो हैं हिंदू, हम हैं मुसलमान, हम दीन वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। क्योंकि वो हैं, उनका अपना एक मज़हब है, हमारा एक अपना इस्लाम है। ठीक है, हम तो ये कहेंगे अल्लाह पाकिस्तान, गुड पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और दुश्मन को ज़ेर करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन लोग? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इंडिया, तो यही कहेंगे ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, भी हमारा दुश्मन था और आज भी हमारा ही दुश्मन है। और इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा कि हर कौम पुकारेगी सलाम या मामला जो बांग्लादेश वाला है, ये तो सियासत की भेंट हो गया ना। ये तो सियासत की वजह से अलग हमसे हो गया, जो भुट्टो लोग की सियासत थी उनकी वजह से ये हो गया। और बाकी मसला है जो हमारा और इंडिया का है, वो हमारा जो मेन मकसद है, वो जिससे जंग होती है, जिनसे उनकी वजह से कोई ना कोई तकरारात होते हैं, वो है मसला कश्मीर है। क्योंकि जो कश्मीर के मुसलमान लोग हैं उनके साथ वो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, और हम ये चाहते हैं, उनका मसला ये है कि कश्मीर हमारा है, हमारा मसला ये है कि कश्मीर हमारा है। इस वजह से हमारी यानी कि आपस में इख्तलाफात हैं। बाकी जो उधर के सियासी लोग हैं उनका भी, जो ख़ास तौर से हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका मसला जो आ जाता है मज़हब पर, तो वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारा मुसलमानों से तल्लुक़ हो। और ये यहाँ के जो आपके नज़दीक जो हमारे लिए हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, क्या कश्मीर हम सिर्फ पानी के लिए मांगते हैं क्योंकि हमारे सारे दरिया जो हैं वो कश्मीर से आते हैं, इसलिए कि वहाँ के मुसलमानों के लिए हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? मसला पानी का नहीं है, मसला मुसलमानों का है। देखो, हम भी माँ बहन बेटियां वाले हैं, जो जुल्म वो गैर मुस्लिम हमारी माँ बहनों के साथ करते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं, हमारा उनके साथ कोई किसी किस्म का ना हो, जो हमारे मुसलमान हैं उधर से लैदा हो जाएं, इस बात पे हमारा है। वो काफिर और हम मुसलमान, यही बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह की ज़ात ने खुले खुला बताया है कि काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। एक ही मसला है कि जंग से ये मसाइल हल इसलिए हो सकते हैं कि काफिरों को जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी तो वो उस बात से नहीं हटेंगे। उनके अंदर खौफ है अल्लाह की तरफ से, वो खौफ जब तक नहीं जाता तो वो हमें इसी तरह कोई ना कोई अजीतें देते रहेंगे। तो उनको उनके साथ तजारत भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप सल्लम थे तो काफरों के साथ लेन देन का मामला तो चलता रहता था, कोई चीज़ खरीद ली, कोई बेच दी, कुछ इस तरह का सिलसिला तो चलता रहता था, तजारत तो चलती रहती थी। लेकिन हमने तो अपने बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए हैं, वो क्यों कर दिए हैं? ये तो अब वक्त की वजह से हमारे कुछ हुक्मरान भी ऐसे ही हैं, बिके हुए हैं। ये लोग ना, अब हमारा सिस्टम में ये सारी खराबियां हैं, इसलिए नहीं तो तिजारत भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है और हमें कश्मीर की आज़ादी भी मिल सकती है, बाकी मुसलमानों को भी आज़ादी मिल सकती है जो उस साइड पे बैठे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन पहले बस सारे हुक्मरान ही करप्ट है और कुछ नहीं, हुक्मरान सही हो तो सब कुछ सही हो जाता क्या है। पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को, कि इस मसले को हल कर लो, किस तरह कर सकते हो? ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਖਤਮ, रहना किसी ने ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਖਤਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਫॉर ਸਰਵਾਈਵਲ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ यू हैव टू पुट इट असाइड फॉर द फ्यूचर, दैट्स ऑल। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो क्या मैं मैसेज दे सकता हूँ, कितनी गवर्नमेंटें आ चुकी हैं, तो किसी बंदे ने आज तक तकरीर में बात करना और चीज़ है, उस पर वर्क करना और बात है।
बजाय टीवियों चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर तकरीर करने की बजाय मसला कश्मीर पर काम करें, वर्क करें। और इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को कहने चाहेंगे कि खुदारा जंग मसले का हल नहीं होता, हल होता है आप मिल बैठकर उस मुद्दे पर बात कर लें। वह अपने काम पे तवज्जो तो भाड़ में जा क्या कर सकते हैं हम। कि हम लोग खुद ठीक हों। असल में हमारे में खराबियां, हमारे अंदर में बहुत सी खराबियां, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। नादिन, जैसा कि आपने आवाम की राय जानी, और कुछ के नज़दीक तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला जो है वो मुसलमान और काफिर वाला है, क्योंकि वो मज़हब की जो है वो नैयत उस तरह की है। दूसरा मसला ये है कि मसले जितने भी हैं वो सारे अवामी सतह से नहीं है। अवामी सतह के ऊपर जितने भी हुक्मरान हैं वहाँ पे, और वो सियासत को चमकाने के लिए जो है वो मसाइल में घिरे रखते हैं आवाम को, और इन मसाइल का हल नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि मे बी बहुत कम चांसेस है कि ये जो मसाइल है ये आने वाले वक्त में हल हो सकते हैं। क्योंकि मैं बजाते खुद भी अगर ये इस चीज़ को समझता हूँ तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ट्रेड, तजारत, अगर ये सब नहीं होगा तो ये खित्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। आज इंडिया हमसे बहुत से हिस्से आगे जा चुका है, और उसके पीछे वजह है उनके एक ही किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और वो अपने मुल्क के शासन से रहे। पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ तो चलो जिस तरह का रवैया कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान महराना से को दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।